आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुच्चे आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे आज अजरबैजान के मुसाफिर तैयारा हादसे के हवाले से। रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर अब एतराफ़ कर लिया है कि अजरबैजान के मुसाफिर तैयारे को रूसी दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का उन्होंने एतराफ़ किया है कि रूसी दिफाई निज़ाम की वजह से जो अजरबैजान का मुसाफिर तैयारा है वो जो हादसे का शिकार हुआ था, दिफाई निज़ाम की वजह से वो निशाना बना, जिसके नतीजे में करीब 40 मुसाफिरों की मौत हुई है। आपको बताते चले कि रूस ने अजरबैजान के मुसाफिर तैयारे को रूसी दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान के तैयारे के हादसे पर माफ़ी भी मांग ली है। आपको बताते चले चंद रोज कबल ये जो हादसा पेश आया था, एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हुआ था, जिसके नतीजे में करीबन 40 मुसाफिरों की मौत हुई है, जिसमें रूस के भी कुछ शहरी सवार थे। उसके साथ साथ ही अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तकरीबन 62 मुसाफिर और 5 अमले की अरकान उसमें सवार थे उस तैयारे में जो हादसे का शिकार हुआ था। अब रूस ने हादसे को अफसोसनाक वाक़या करार देते हुए कहा कि जब यह हादसा पेश आया तो फिजाई दिफा यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा था। उससे कबल अजरबैजान के सदर इल्हाम खलीफ ने पुतिन को बताया था कि रूसी फिजाई हुदूद में बैरूनी मुदाखलत है। इसके बाद तैयारा कंट्रोल खो बैठा और इस इक़्ताव की तरफ रुख करना पड़ा है। बैनुल-अक़वामी इदारों के जानिब से रूसी सदर पुतिन ने अजरबैजान के सदर इल्हाम खलीफ से रूसी फिजाई हुदूद में तैयारा हादसे पर माजरत कर ली। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने बताया है कि अजरबैजान तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी में फिजाई दिफाई निज़ाम फाल था। अजरबैजान के तैयारे ने जब ग्रोजनी में लैंडिंग की कोशिश की, उस वक्त यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले किए और रूसी फिजाई दिफाई फोर्सेस ने उस वक्त यूक्रेनी हमलों का जवाब दिया था। वाज़ेह रहे कि तैयारा चेचनिया के निकोलिवा सोकिया गांव के करीब फंस कर रह गया था। इब्तदाई तौर पर पायलटों का ख्याल था कि परिंदा टकराने से तैयारे को नुकसान पहुंचा है। बाद में फ्लाइट कमांडर ने बताया है कि गर्जोनी में कारपेट प्लान की इतला दी गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक कारपेट प्लान इमरजेंसी की सूरत में फिजाई हुदूद बंद करने का प्रोटोकॉल है। तब तक तैयारे में खराबी की इतला और रुख तब्दील की दरख्वास्त की जा चुकी थी। सरबरा रूसी फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कहना है कि हादसे के रोज गर्जोनी में पेचीदा सूरत हाल थी। यूक्रेन के लड़ाका ड्रोन गर्जोई और दीगर उस पर हमला कर रहे थे और अजरबैजान एयरलाइन का जो मुसाफिर तैयारा जो कि रवा माह की 25 तारीख को कजाक शहर अक्ताव में गिरकर तबाह हो गया था और ये तैयारा अजरबैजान के शहर बाको से चेचनिया के शहर गर्जोनी जा रहा था। हादसे का शिकार होने वाले इस तैयारे में अमले समेत 67 अफराद सवार थे, जिनमें 39 अफराद जाँ बहक जबकि 28 अफराद जख्मी हैं, जिनमें कुछ अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही। ताहम सभी जो जख्मी हुए 28 अफराद हैं वो अभी भी अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। बढ़ते आगे बात जरा चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की करते हैं। चीन ने 7 अमेरिकी फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। आपको बताते चले कि चीनी वजारत खारजा की जानिब से 7 अमेरिकी कंपनियों और उनकी आला इंतजामिया पर तैवान को हथियार फरोख्त करने के मामले पर पाबंदी आयद कर दी हैं। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान माउनिंग ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से तैवान की फौजी इमदाद चीनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के मामलात में मुदाखलत है और जिन 7 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है उनमें हिडसन टेक्नोलॉजी, स्ट्रांग टेक्नोलॉजी, राइथन कनाडा, राइथन ऑस्ट्रेलिया, एयरकॉम इनकॉर्पोरेट और औशी नरंग इंटरनेशनल है।
तर्जुमान का कहना है कि इन कंपनियों के चीन में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। अमेरिका को तैवान को असलहा देने की कोशिश पर चीन जवाबी इकदाम उठाएगा, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तैवान की मदद के लिए फौजी तरबियत की मदद में $895 बिलियन खुसूसी तौर पर मुख्तस किए थे। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा, अमरीका हकाइक से हटकर चीनी खतरे का जो वावेला कर रहा है उससे इलाकाई अमन को कोई फायदा नहीं होगा। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान की जानिब से इस कदम को एक चीन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस के हवाले से अपडेट आपको बताते चले कि रेलवे हुकाम की जानिब से एक जरूरी अपडेट जो है वो दिया गया है। कल यानी कि 29 दिसंबर को ट्रेन सर्विस बारामूला से संगंदाल तक मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चलेगी और बानिहाल से जो पहली ट्रेन है वो मनसूख कर दी गई है और जो ट्रेन सर्विस है उसमें ताखीर हो सकती है। ये मौसम पर मुनहसर है, ये रेलवे हुकाम की जानिब से कहा गया है। लेकिन जो पहली ट्रेन है बानिहाल से जो पहली ट्रेन है वो फिलहाल मनसूख कर दी गई है, क्योंकि पहले ट्रैक पर चेक किया जाएगा, रेलवे लाइन चेक की जाएगी, उसके बाद ही ट्रेन सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा, ट्रेन सर्विस बहाल होगी। लेकिन जो ट्रेन सर्विस बारामूला से संगलदाल तक है वो मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होगी। ये रेलवे हुकाम की जानिब से इस हवाले से अपडेट कर दिया गया। आपको बताते चले कि आज दिन भर ट्रेन सर्विस बारामूला बानिहाल से मुअत्तल रही हैं, क्योंकि मौसम जो बर्फबारी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, ट्रैक पर बर्फ जमा होने की वजह से ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन शाम देर गई, अब रेलवे हुकाम की जानिब से कल ट्रेन सर्विस के हवाले से जरूरी अपडेट दिया गया है कि कल ट्रेन सर्विस बारामूला से संगलदान तक मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चलेगी, जबकि बानिहाल से पहली ट्रेन सर्विस जो पहली ट्रेन होगी वो मनसूख कर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि ट्रेनों में ताखीर हो सकती है और ये जो ताखीर है वो मौसमी सूरत हाल पर मुनहसर है। अगर बर्फबारी होगी दोबारा से तो ट्रेनों पर ट्रेन की जो टाइमिंग होगी वो चेंज भी हो सकती है, ताखीर हो सकती है ट्रेन सर्विस में, ये रेलवे हुकाम की जानिब से कहा गया है। बढ़ते आगे, वादी कश्मीर को पूंछ राजौरी अजला से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम आज दिन भर भी जारी रहा, जबकि हुकाम की जानिब से कहा गया है कि पोशारा तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोगों का आना जाना है। उनका मानना है कि मौसम में बेहतरी होने के साथ ही मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही ट्रैफिक को आमदरफ्त के लिए बहाल करने का फैसला लिया जा सकता है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं आकाश मलिक। एसडीएम सुरनकोट से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में यही कहना था कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है टूवर्ड्स पुशारा तक बहाल किया जाएगा, क्योंकि लोकल आबादी काफी है पुशारा में। जिस तरीके से चंडीगढ़ से लेकर पुशारा तक काफी सारे लोग रहते हैं और उस एरिया को सेफ रखने के लिए, लोगों को सेफ रखने के लिए जो है वहां तक क्लियरेंस कर दिया गया है। वहीं पे बात करें पुंछ पुलिस की, एसएसपी पुंछ की तरफ से जो है हेल्पलाइंस नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इस मौसम को लेके पुंछ पुलिस की तरफ से भी जो है अपने नंबरात जारी कर दिए गए। वहीं पे एसडीएम सुरनकोट ने भी अपने सारे जो हेल्पलाइंस नंबर उनको भी जारी कर दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पूरी कोशिश है, जिस तरीके से कल देर शाम गई जो है मुगल शाहरा पर कुछ गाड़ियां फंस गई थी और कुछ मुसाफिर भी फंस गए थे। पुंछ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट के साथ साथ एसडीपीओ सुरनकोट खुद स्पॉट पर पहुंचे और जो लोग वहां पर थे उनको रेस्क्यू करके वापस लाया। और इस वक्त एसडीएम सुरनकोट ने यह भी कहा है कि कोई भी शख्स इलीगल मुगल रोड पे सफर ना करे। सब डिवीजन गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद एसडीएम गुलमर्ग ने आज टंगमर्ग सब डिवीजन में मैकेनिकल दफ्तर गुलमर्ग, टंगमर्ग अस्पताल, बिजली ग्रिड स्टेशन टंगमर्ग और कई सरकारी दफातर का दौरा किया है, जिनके हमरा एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के कहने पर उनके
कोऑर्डिनेटर एडवोकेट आशिक अहमद मागरी भी मौजूद थे। उधर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मौसवी ने बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बर्फबारी के दौरान सिर्फ 4x4 जो गाड़ियां हैं और एंटी स्किड स्नो चेनर्स उन्हें सिर्फ चलने की इजाज़त होगी और गाड़ियों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक गुलमर्ग की तरफ जाने की इजाज़त होगी। उन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार से बात करते हुए किया। जैसा आप जानते हैं और आपने देखा भी है, फील्ड में आप बखूबी मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ रोड्स थ्रू हैं, गुलमर्ग टंगमर्ग रोड थ्रू है, द्रंग का रोड थ्रू है, ये NTR थ्रू है। श्रीनगर से सीधे गाड़ी आएगी, वो गुलमर्ग जाएगी। मगर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने रखे हैं क्योंकि रोड स्लिपरी होने की वजह से हमने इनको एंटी स्किड चेन्स को लाजमी करार दिया है। ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। विजिट भी किया है बिजली का सूरत हाल जानने के लिए, हेल्थ का फैसिलिटी जानने के लिए। हेल्थ की फैसिलिटी ये है कि हमने जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में एक टेम्परेरी रूम रखा है। आइडेंटिफाइड रूम्स हैं, वहाँ पे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम किया है, वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे। और बिजली का ये है कि हमें सिर्फ एक फीडर डाउन है, बाकी हमें सभी सब डिवीजन में पावर अच्छे से चल रहा है। क्या मैसेज रहेगी लोकल्स के लिए और लोकल्स सयाहों के लिए ये मैसेज है कि गुलमर्ग आए, ये मज़ा लें। और ये जो प्रोटोकॉल है इसमें जो एंटी स्किड चेन्स या गाड़ी चलाने वालों के लिए ड्राइवर्स, एक्सपर्ट ड्राइवर्स लाना या 4x4 व्हीकल्स और एंटी स्किड चेन्स लगाना, ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है और उनकी सेफ्टी के लिए है। तो जहाँ तक सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ऑलरेडी ऑनरेबल MLA गुलमर्ग ने इनको जायज़ा मीटिंग्स ले ली थी पहले ही, तो उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि विंटर प्रिपेयरनेस मीटिंग्स भी हमने की थी। तो इस हवाले से आज SDM गुलमर्ग ने जायज़ा लिया ऑन स्पॉट। वो हॉस्टल भी गए, मैकेनिकल दफ्तर भी गए, PDD भी गए, बाकी दफ्तरों का भी जायज़ा लिया। वहाँ का सूरत हाल देखने के बाद यही पता चला कि रोड्स जो है ऑलमोस्ट थ्रू है, जो मैकेनिकल के अंडर आते हैं। तो एंड नाउ वर्क इज़ गोइंग ऑन, जो इनर लिंक्स पे काम चल रहा है। तो कुल मिला के यही बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार बहुत ताउन किया। तो ऑलमोस्ट सभी जो लाइन डिपार्टमेंट से जो ग्राउंड डिपार्टमेंट से वो सारे ग्राउंड पे अवेलेबल थे। तो हर एक की कोशिश ये है कि लोगों के जो मुश्किलात मामला जो है वो दुरुस्त हो जाए और इंशाल्लाह हम ये तवक्का करते हैं कि विदिन 24 आवर्स हर एक जगह पे रेस्टोरेशन हो जाएगी, चाहे वो रोड के हवाले से है। बिजली तो ऑलरेडी रेस्टोर हो चुकी है। जो ऑनरेबल MLA साहब की टीम्स है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। तो बहुत सारी कॉल्स हमने भी रिसीव की आज दिन भर। तो कोशिश ये है कि लोगों के जो मामलात और मुश्किलात हैं उनका अजाला हो जाए। जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़े, दिक्कत हो जाए, तो हमने ऑलरेडी ऑनरेबल MLA साहब ने ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं, चाहे हमारे फरियाद ऑफिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। खराब मौसम की वजह से जहां वादी कश्मीर का ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता हो गया, वहीं उम्रा पर जाने और आने वाले ज़ायरीन के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। तकरीबन 700 से 800 उम्रा मुसाफिर शदीद बर्फबारी और श्रीनगर से दिल्ली या दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली परवाज़ों के मनसूख होने की वजह से श्रीनगर अपने अपने घरों में जिन्हें जाना था और उसके साथ साथ ही वहाँ पर फंसे हुए। जबकि जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनियों के जिम्मेदारों की जानिब से एयरलाइन हुकाम से अपील की गई है कि दिल्ली में फंसे ज़ायरीन की सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन स्ट्राइडेंट पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं उनका एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाए जितना जल्दी हो सके, चाहे वो एयर इंडिया से हैं या एयर इंडिगो से, यही दो एयरलाइंस से हैं। कुछ लोग आकाशा से भी हैं, तो अगर उनके कुछ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाए। और अब जो लोग इधर से श्रीनगर से आज जाने वाले थे, उसकी वजह से जो उनकी एकोमोडेशन मक्का मुकरमा में थी वो कैंसिल हो जाएगी और नो शो हो जाएगा। उसका सारा बर्डन ट्रैवल एजेंट पे आ जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। और ये ट्रैवल एजेंट आपको जैसे पता है कोई इतने बड़े लोग नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स मोस्टली है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। वो बेचारा इतना बर्डन नहीं फेस कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो एक बहुत नेक मकसद से जाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके उनको देखिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है उसको, तो वो किस तरह से शेयर करने। हम होटल वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे, नो शो ना हो, कम से कम 1-2 दिन का तो रिटेंशन लग ही जाएगा, नो शो हो जाएगा।
हम कोशिश करेंगे कि वो जितना बच सके बचे। सारा लोड उस पर ना डालें क्योंकि वो बेचारे को मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार रुपये पर पर्सन प्रॉफिट होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका नुकसान, वो जो कुव्वत है बर्दाश्त करने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और अब जिन लोगों को फ़्लाइट कैंसिलेशन हो गई उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। जब तक हमारे पास नेक्स्ट फ़्लाइट्स डेट्स नहीं आती हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये इन्हीं एयरलाइंस को अकोमोडेट करना होगा। ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट सोल्ड आउट है, लेकिन अब हमने उनके साथ बात चल रही है, वो अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज़ या 5 दिन। तब तक आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, हम आपको ले जाएंगे। आपके वीज़ाज़ लगे हुए हैं, टिकट्स सारा पेमेंट हो चुका है, होटल्स हमने दिया हुआ है, हर एक चीज़ पेड है आपका। लेकिन अब ये सारा डिले हो जाएगा। जो ही अवेलेबिलिटी निकल आएगी आपको अपना टूर ऑपरेटर जो है, ग्रुप लीडर है, वो आपको फ़ोन करेगा और आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पुलिस स्टेशन कुलगाम ने गनूज सरगम के एक मरीज को सहूलियात फराहम की जो सांगत से गनन सरगम तक सड़क बंद होने की वजह से कुलगाम में ही फंस गई थी। कुलगाम पुलिस स्टेशन जिसमें SHO कुलगाम सब्जार अहमद की क़यादत में गन सरगम के एक मरीज को सहूलियत फराहम की गई है, जो कि कुलगाम से कम 3 किलोमीटर दूर के फासले पर सांगत से गरन सरगाम तक सड़क बंद होने की वजह से घर नहीं पहुंच पा रहे थे। मरीज के अहले खाना ने कुलगाम पुलिस और उनके शानदार काम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। कुलगाम पुलिस ने कहा कि वो लोगों के लिए हमेशा दस्तयाब है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी मुश्किल के लिए कुलगाम पुलिस की तरफ से फराहम करदा हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं और कुलगाम पुलिस हमेशा उनके वक्त पर उनके दरवाजे पर खड़े हैं और उनके किसी भी मदद के लिए वो हमेशा से ही तैयार है। शुमाली कश्मीर के पट्टन में बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मेंबर असम्बली पट्टन ने अस्पताल, रिसीविंग स्टेशन और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए जरूरी खुदमात का जायजा लिया। मरीजों की अस्पताल दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों की आदत की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया, जबकि बिजली की दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाने के हवाले से किए गए फौरी इक़दाम का मुतल्लिका महकमा का शुक्रिया अदा किया। उधर मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा होने से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि न सिर्फ पैदल चलना बल्कि गाड़ी में जाना भी वबाली जान है। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि अस्पताल जाने वाले रास्ते को मरीजों और तीमारदारों के लिए महफूज बनाया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं सबसे पहले शुक्र अल्लाह ताला का करना है कि बर्फ़बारी हो गई। ये हम तो इसका हमारे इस पर इन्हिसार है, बिजली पर, पानी का, ये सारा बर्फ़बारी पर और एग्रीकल्चर। अब इसमें थोड़ा बहुत कहीं अगर स्लाइटली कुछ रह जाता है तो वो बताए, हमारी नोटिस में लाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है इसके मुतल्लिका ज़िम्मेदार लोग उनको बताएंगे तो वो आएंगे सामने, काम करेंगे। उनको चाहिए कि वो राउंड द क्लॉक अटेंटिव रहे, लोगों की बात सुने, फ़ोन सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुने और कोशिश करें वो जल्द से जल्द उसका सलूशन करे, हल निकाले। जो हमारे कंसर्न MLA रियाज बेदार साहब है, उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। आज सुबह मॉर्निंग से ही उसने यहाँ पे जो रोड्स को क्लियर किया, यहाँ के जो हॉस्पिटल भी विजिट किए और जो यहाँ पे हमारे फॉरफ्लंग एरिया गाँव जो है वहाँ भी लुकन हुंद बूज अल्लाह ताला कि वारिया कल पे शीन कि लुक बड़े बेताब शीन गोस पे क्या वारिया मुश्किलात गमत, लुक बीमार गमत, आबच किल्लत गमत, बिजली हज किल्लत गमत। अल्लाह ताला सुन शुक्र सना कि वारिया कल पे यह आज शीन ये चलाई कलानस मज और यमिच वारिया दुआ ते करान लूक अम खतर कि शीन गस पेन और अल्लाह ताला सुन। उधर वादी चुनाव के वराई और निचले हिस्सों में गुज़िश्ता रात को ताज़ा बर्फबारी भी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई हैं। डोडा, रामबन, किश्तवाड़ अजला में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई हैं और सर्दियों के शदीद हालात शुरू हो गए। गुलिस्तानियों से बात करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि बर्फ़ से ढके हुए मनाजिर ने बहुत ज़रूरी
लोगों को राहत पहुंचाई है। तमाम रिहायशी और सयाह जो मौसम की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं वो काफी खुश भी नजर आए हैं। तवील खुश्क मौसम के बाद बर्फबारी से लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि राहत की सांस उन्होंने ली, अगरचे उसके साथ साथ ही उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में होने वाली बर्फबारी किसानों बाग मालिकान ज्यादा ही फायदेमंद है। दूं कि ये जो बर्फबारी हुई, सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है, परमात्मा को, खुदा का शुक्र है जो कि लोगों को राहत की सांस मिली है। हमारा इलाका जात में कम से कम 6-6.25 इंच बर्फ़ है और उससे इलाका जो कोटी है उसके बड़े बड़े इलाका जात आते हैं उनमें 1-2 फुट बर्फ़ आई हुई है। तो मैं कहता हूँ ये ऊपर वाले दिसंबर की जो बर्फ़ है ये ज़मींदार के लिए 100% मफीद है और ज़मींदार के लिए ज़मींदार लोग बहुत खुश हैं। ख़ास करके श्रीनगर के मेवा जात वाले लोग जो हैं, जी रास्ते जम्मू कश्मीर की बात करूं तो श्रीनगर के जो उन्होंने राहत की सांस ली हुई है पिछले 5-6 सालों से, तो ये ऊपर वाले अल्लाह का शुक्र हम करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये जो बर्फ़बारी लाई और बारिश आई, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से सर लगभग तो 2-3 महीनों से बारिश भी नहीं थी, तो बर्फ़ का तो नाम ही नहीं था। तो इस बार जो ये दिसंबर के एंडिंग में बर्फ़ पड़ी, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो इससे आगे गर्मी के सीज़न में भी सर बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो नदी नाले भी हैं पानी इनमें कम रहेगा और खासकर ज़मींदार तबका जो है ये बहुत खुश है, क्योंकि आगे उनको खेती बाड़ी करने में भी आसानी हो जाएगी और जो पानी वगैरह नदी नालों में है उसमें भी बेहतरीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये बारिश जो हुई करीबन 6-7 महीने के बाद हुई है। सारी दुनिया दुआ कर रही थी, अल्लाह से मांग रही थी कि बारिश हो, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो इस वक्त जो ये बारिश हुई, जो ये दिसंबर का महीना होता है, ये इसमें कहते हैं पोह, जो ये पोह में बर्फ़ पड़ती है, इससे नदी नालियों में पानी, मैंने कहा है पोह महीना जो होता है इसमें बर्फ़ पड़ी बहुत ज़रूरी बात होती है। अगर इसमें बर्फ़ पड़ेगी सर, हिल एरियाज़ में बर्फ़ पड़ेगी, हमारे चश्मे वगैरह नहीं सूखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लगी है, रोड सारे रास्ते हमारे खुले हैं। डी साहब ने भी अभी खुद पीर पंजाब के इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सर्द हवाओं ने रोजमर्रा की जिंदगियों के चलेजों में इजाफा कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि शदीद सर्दी की वजह से अगर जहां लोग पहले ही परेशान हैं, वहीं जलाने के लिए लकड़ी की अदम दस्तियाबी, तेल खाकी और दीगर सहूलियात की कमी की वजह से उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सर्दियों के इन अय्याम में मिट्टी के तेल की मांग में भी इजाफा हुआ, क्योंकि जब बिजली नहीं रहती है लोग खाना पकाने और मिट्टी के तेल के लैंप के लिए इस पर इन्हिसार करते हैं। मैं तहसील सुरनकोट गांव सांगला का रहने वाला हूं। आज सर्दियों का मौसम चल रहा है, लकड़ियों की बहुत परेशानी है। केरोसिन ऑयल जो है वो तकरीबन 5-10 साल से बिल्कुल बंद किया हुआ है। मैं मौजूदा सरकार से ये अपील करता हूं कि केरोसिन ऑयल की सप्लाई जो है वो बहाल की जाए तहसील सुरनकोट में और लोगों की परेशानी आसान बनाया जाए। पूरे तहसील सुरनकोट की परेशानी है, पाइसरा से लेकर सुरनकोट, सांगला, हर इलाके की ये परेशानी है केरोसिन ऑयल के बगैर। सरकार से हम यही अपील करेंगे कि केरोसिन ऑयल को वागुजार करें और लोगों की परेशानी आसान बनाया जाए। इलाके में देखिए पीर पंजाल में लोग बड़े मुफलिसी का शिकार हैं और खास बड़ा पिशमिंदा इलाका है और काफी अरसे से पिछले हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पर केरोसिन ऑयल की बड़ी किल्लत है और यहाँ पर आ रहा है, पीछे से नहीं आ रहा है। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, जो मौजूदा इंतजामिया है और जो सरकार है उनको चाहिए कि सर्दियां जो है आगाज हो चुका हुआ है, ठंड भी बहुत है और केरोसिन ऑयल की शदीद कमी है, तो यहाँ पर उस कमी को दूर किया जाए और लोगों के मसाइल जो है जल्द से जल्द हल किए जाए और इमीडिएटली जो है इसका रिक्वायरमेंट है किसकी, केरोसिन ऑयल की। तो लोगों की यही डिमांड है, लोग आते हैं गरीब और मुफलस हैं, वो कह रहे हैं कि केरोसिन ऑयल जब आ ही नहीं रहा है यहाँ कहाँ से। तो पीछे से कम जो सरकार बैठी है उनको चाहिए कि जो डिपार्टमेंट मुतलका महकमा है कि जल्द से जल्द जो है केरोसिन ऑयल जो है हमारे सुरनकोट, पूंछ या मेंढर में भेजा जाए ताकि लोगों की ये जो मुश्किलें ये दूर हो सके। गैस हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि काफी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन, आपको पता है बीपीएल राशन कार्ड में कितने लोग फॉल कर रहे हैं, तो उनकी सारा दारोमदार जो है केरोसिन ऑयल पर है, तो उनकी तो जरूरत तो गैस पूरी नहीं करेगा। तो वो काफी आबादी है यहाँ पर, तो उस आबादी की रिक्वायरमेंट तो कम से कम पूरी की जाए ना।
देखिए वो उस वक्त जो था, उस वक्त गुर्बत ज्यादा थी, तो अगर उस वक्त 80% गुर्बत थी, आज 40% गुर्बत है, लेकिन गुर्बत तो फिर भी है। तो आज थोड़ा सा लोग, कुछ लोगों की इकोनॉमिकली इक्तिसादी तौर पर बेहतर हुए तो वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है लोग डिपेंड करते हैं, स्टोव चला रहे हैं, या जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी तक लोग जो है काफी आबादी जो है बीपीएल में यहाँ पर आती है और उस पर मुनसर है। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली जो है यहाँ पर जो है केरोसिन ऑयल जो है उसको दिया जाए, मुहैया किया जाए। नवंबर से लेके फरवरी तक 4 महीने जो है यहाँ कांटे की सर्दी होती है पीर पंजाल रीजन में, खास करके बफलियाज पांचसरा में। तो अमूमन यहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चर है लोगों का चूल्हा जलाने का, और खास करके जब लाइट तो यहाँ पे होती नहीं है, केरोसिन ऑयल होता था जिससे लोग अपनी मोमबत्ती क्या दिया वगैरह, लालटेन, इस तरह के जो है इक्विपमेंट्स गैजेट्स जलाकर रोशनी करते थे, और स्टोव वगैरह भी जलाकर अपना चूल्हा पकाते थे। तो मैं समझता हूँ केरोसिन ऑयल जो है हर स्टेट में, हर जिला में जो इसकी सप्लाई आज भी चली आ रही है, लेकिन मुझे सब लगता है कि सोनकोट में ये तो एक एक्सटिंक्ट एंटिटी बन चुकी है। केरोसिन ऑयल की जो सप्लाई बहाल की जानी चाहिए, ताकि गरीब गुरबा लोग जो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर में बिजली नहीं है, वो केरोसिन से अपनी रोशनी और चूल्हा जला सकें। हमारी कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सीएपीडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से और उनके ओहदेदारान, आला अफसरान से, ज़रा पूछ के डाक बंगला में मेंबरमेंट और ज़िला तरक्याती कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन मियां अल्ताफ अहमद लारवी की क़यादत में दिशा के तहत एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें ज़िला तरक्याती कमीशन पूंछ, विकास कुंडल समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सरकारी सतह पर चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया गया और उनकी अमलावरी पर तफसीली तबादुल ख्याल भी हुआ है। मेंबर पार्लियामेंट ने तमाम मुतल्लिका महकमों को सख्ती से हिदायत दी कि वो इन स्कीमों को ज़मीनी सतह पर मुअस्सर तरीके से नाफिज करें, ताकि अवाम उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। इस मौके पर मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने अफसरान को ताकीद की कि वो मौसमी सरमा के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद अवाम को सहूलियात फराहम करना है और इस सिलसिले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुगल शाहराह पर तामीर होने वाले टनल के हवाले से मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कहा है कि मंसूबे पर जल्द काम का आगाज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस टनल की तामीर से ख़ुत्ते पीर पंजाल के अवाम को बेहतर सफ़ी सहूलियात मैसर आएंगी और ये मंसूबा इलाके की तरक्की में संगमील साबित होगा। ख़ासतौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है बीआरओ इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था वो इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से बीकन के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की, तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए और हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करे। ये मुगल रोड पे टनल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, मैं इस मामले में पुरुम्मीद हूँ। बाकी इसके मामले में फ़र्दर क्या प्रोग्रेस होगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा। लेकिन ये मैं
जिला सांबा के जजवाल इलाके के लोगों ने महकमे PDD के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया, जिस दौरान एहतजाजी लोगों का कहना था कि बिजली फीस में हो रहे इजाफे और मुतलका महकमे के मुलाजमीन की जानब से वक्त पर बिल न देने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि गैर एलानिया बिजली कटौती की वजह से इलाके के लोग मुश्किलात से दूचार हैं। उन्होंने अब बिजली के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली फीस में कमी की जाए और बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराहम किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गांव में या किसी भी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। 24 घंटे में हमारे गांव को कितनी लाइट आनी चाहिए वो हमें बताओ। कभी ये 4 घंटे रहती है, कभी 12 घंटे रहती है, कभी 16 घंटे रहती है। एक पर्टिकुलर टाइम हमें पता होना चाहिए। हाँ, आधे घंटे का जहाँ तार टूट गई कुछ वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन हमें चाहिए एक प्रॉपर आंसर कि 24 घंटे में कितने लाइट हमें एक दिन में आनी चाहिए। और दूसरे नंबर इनकी क्या तैयारियां हैं 24 घंटे दिन में होते हैं और 24 घंटे लाइट हमें मिले, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में अगर 200 यूनिट फ्री किए जा रहे हैं, 200 यूनिट तब फ्री होंगे, उसका फायदा तब मिलेगा अगर लाइट आएगी। अगर लाइट ही नहीं आएगी तो फायदा कोई नहीं है। ये हो गया मोटा मुद्दा। उसके अलावा हमारे जो मुद्दे इमीडिएट रिजॉल्व करने के हैं कि सबसे पहले हमारे जो बिजली के बिल हैं, जब से नए मीटर रीडर आए हैं पिछले 3-4 महीनों से बिजली के बिल 3 से 4 गुना हो गए हैं। 5 महीनों से अभी तक 3 से 4 गुना हो गए हैं। उसका कोई हमें जस्टिफिकेशन चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड जिसकी वजह से 3-4 गुना जो बिल बढ़ गए हैं। एक नंबर ये हो गया। दूसरे नंबर पे अभी आप दुकान पे जाइए, ये शास्त्री भाई की दुकान है, वो मीटर रीडर जिसका नाम क्या है मीटर रीडर, द पर्सन हु सपोज्ड टू रीड द मीटर, जिसका काम है घर पे आके मीटर रीड करना और बिल देना। उस बंदे ने कल मेरे सामने की बात है और 4-5 बंदे और भी खड़े थे, हमने जेई साहब जो अरुण जी हैं उनसे बात की और उन्होंने उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बिल जो है घर पे नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं जेई, उनको साफ मुंह पे बोल दिया दैट ही इज नॉट एबल टू डू दैट, वो नहीं कर पाएगा। अगर इंसान जिसका उपाधि, जिसकी टाइटल, जिसकी जॉब जो है वो मीटर रीडर है, वो घरों पे नहीं दे पाता है तो देन इट्स नेग्लिजेंस। उसका कारण क्या रहता है कि जब घर पे बिल नहीं आते, हमारे गांव में ये नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है, गांव की आबादी अलग अलग किस्म की है, तो जरूरी नहीं हर बंदा इतना इस हिसाब से है कि वो ऑनलाइन जाके अपने बिल देख ले। जब बिल घर पे नहीं आएगा तो बिल लेट होगा तो बिल जो है उसकी लेट फीस आएगी। तो ये आ गया। दूसरे नंबर हमें जानने की कोशिश है कि 3-4 गुना बिल क्यों बढ़ा दिए गए, क्या हो गया? क्या कोई इंडस्ट्री लग गई हमारे जतवाल में? हर घर में जिस इंसान का पहले 450 बिल आता था उसका अभी 1200 से 1300 बिल आ रहा है। ऐसा क्या हो गया? अगर इनकी जस्टिफिकेशन ये है ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਤਵਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਅਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ 2 ਬਲਬ ਨੇ 4 ਬਲਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ 1200 900 800 ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡੀ ਉੜ ਦੇਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੁੱਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੇ ਆਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਭਰਿਓ, 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਭਰਨਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਗੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁੱਜਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜਾ तकलीफ करा दे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जिन्नी भी है तो वो कोई मन नहीं, राजी नहीं। आईडी नंबर लिखिए चली जाते, कोई वो नहीं भी कुदा किदा बिल है, कितना बिल है, बिल दिए जा रहे। बिजली ले जाइए प्रॉब्लम सानू आ रही है कि बत्ती जी बत्ती भी सानू बिल्कुल टाइम की बत्ती नहीं है। शामी रुट्टी खानी होंदी ते बत्ती बंद होंदी है, 6 बजे को लेकर 8-9 बजे तक केड़ा कट चले है, वो भी सानू बत्ती की प्रॉब्लम। दूई सानू जिसले बिजली के बिल आते हैं तो वह सानू घरें मिलते नहीं। 5 महीने हो गए साढ़े घर बिजली का बिल पुजे दे, उसके बाद जो 200 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया साढ़ा बिल आता, उसके बजाय अज सानू 4-4 हज़ार या 5-5 हज़ार बिल देने पवा दा। एक अऊं ध्याड़ीदार बंदे की जनानी है, मेरा बंदा ध्याड़ी लांदा तो उन्हें 5000 रुपया महीना बिल कुत्थों देना। दूई गल है कि जिसले बिल आता साढ़े घर 1 महीने का बिल आई गया, उसके बाद 4 महीने बाद बिल दिंदा 5 चौका 20 कितना 20,000 रुपया बिल बनिया साढ़ा। जो 20,000 रुपया साढ़ा 20,000 रुपया बिल बनिया, मेरा बंदा ध्याड़ी लांदा उन्हें 20,000 रुपया महीने का बिल कुत्थों कड्ढना? इब्बी तो सानू पता लगना चाहिए ना। पहले भी जो लोग अस ये चाहते सानू बिल टाइम का मिलना चाहिए, साढ़ा बिल। रिजर्वेशन में खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत ने पहले ही ज़ैली कमेटी तश्कील दी और वो कमेटी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेगी और अगर किसी को कोई खदशा है तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वो अपने खदशात कमेटी के सामने रख सकते हैं। इन बातों का इज़हार
काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि रिजर्वेशन के मामले पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहला के एहतजाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फूट नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। जावेद अहमद राना ने मजीद कहा कि खत्ते पीर पंजाल के मुख्तलिफ देहात को ट्राइबल प्लान में शामिल किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ कबाइल बरादरी को सरकारी सहूलियात फराम होगी बल्कि पसमानदा तबकों की तरक्की मुमकिन होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर हुकूमत समेत दीगर कई बरादरियों को ट्राइबल प्लान में शामिल किया ताकि वो सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो सके। को क्या विभाग दिखाई दे रहा है? अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, इसने एक कैबिनेट सब कमेटी भी बैठाई है। जिन लोगों की इसको लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ लोगों के खदशात हैं, उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी सब स्टेक होल्डर्स की बात सुन रही है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है। सर, जिस तरह हमारे रुकन के खिता पीर पंजाल की अगर हम खुसूसन बात करें, यहाँ हमारे सभी पहाड़ी और गुजर लीडरान, अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है कि आपकी तरफ से क्या कदम इसके खिलाफ? देखिए, हकीकत की तरफ आप लोग नहीं जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक आर्डर निकाला था जिसमें खिता पीर पंजाल के तमाम जो गांव हैं उनको ट्राइबल सब प्लान में ले लिया है और ये एक बड़ी बात है। और मुझे हैरानगी है इसकी तरफ को बात को क्या विभाग दिखाई दे रहा है। अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जो उमर अब्दुल्ला साहब। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।